नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में कृषि सुधार विधेयक को लेकर एक अलग तरीके की बहस छिड़ी हुई है, जबकि लोकसभा से कृषि सुधार विधेयक पास हो गए और राज्यसभा से भी 2 विधेयक पास हो गए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन विधेयकों की तारीफ करते हुए देश के किसानों को बधाई दी है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष है कि मानता नहीं। उसका कहना है कि ये विधेयक किसान विरोधी हैं। आखिर इन विधेयकों में क्या बात है जिस पर विपक्ष विरोध कर रहा है और इसमें क्या खास बात है जिसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार पास करके किसानों के लिए लाई है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत के राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र सिंह जी, कृषि सुधार विधेयक जो पास किए गए हैं, इनको लेकर विरोध क्यों हो रहा है देश में? मैंने इसको बहुत विस्तार से लोकसभा में परसों रखा है जी। राजनीतिक क्षेत्र में जो भरोसे का संकट था जी। उसका समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य से हो रहे हैं। हमने चुनाव घोषणा पत्र में ये दिया था और सब राजनीतिक दल के लोगों ने, इवन कांग्रेस के लोगों ने भी चुनाव घोषणा पत्र में दिया था। चुनाव घोषणा पत्र का एक मतलब होता है और उस मतलब को 70 साल के आजादी के बाद 70 साल तक जितनी सरकारें चली हैं, 2 सरकारों को छोड़ दिया जाए सन 2014 से लेकर अभी तक, घोषणा पत्र के पालन नहीं करने के कारण से राजनीतिक क्षेत्र में जो भरोसे का संकट पैदा हुआ है, उस भरोसे के संकट का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है। हम घोषणा पत्र में दिए थे कि हम मंडी समिति के कानून को नहीं हटाएंगे। हम हिंदुस्तान के कानून में हिंदुस्तान के संसद में कानून बनाएंगे कि देश का किसान कहीं भी अपने उत्पादन को, अपने पशुधन को, पशुओं के द्वारा उत्पादन, कृषि उत्पादन को, दूध को, दही को, घी को, अनाज को, फल को, सब्जी को देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ले जाकर बेच सकता है, जहां उसको लाभ मिलेगा। हमने जो घोषणा पत्र में दिया था, हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो दिखता है। आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो घोषणा पत्र में इस बात को रखते हुए भी आज मुकर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं इस बिल का। इस बिल में है क्या? इस बिल में हमने मंडी कानून को हटाया नहीं। हम तो केवल किसानों को आजादी दे रहे हैं कि आप अपने उत्पादन को एक किसी भी, जहां भी लाभकारी कीमत मिले, आप उसको बेच सकते हैं। मंडी को कब्जा करने वाले लोग, मंडी पर आढ़तियों का जो कब्जा है, उन लोगों को ये कानून खराब लग रहा है। तो हम किसान के प्रति जवाबदेह हैं। किसी मंडी पर कब्जा करने वाले और बाजार पर कब्जा करने वाले किसी आढ़तिया के प्रति जवाबदेह नहीं है। हम उनकी खुशहाली के लिए कामना जरूर करेंगे, लेकिन किसान हमारे लिए प्राथमिक। जी। अच्छा, जिस तरीके से वीरेंद्र जी इसमें बात है कि उपज और उसके अलावा संवर्धन और सरलीकरण की, तो सरलीकरण की बात की जा रही है, उसको विषय में थोड़ा इसको भी क्लियर कीजिएगा। असल में हम सरकारी दाम तय किए हैं कृषि उत्पादन का। जी। और जब, जिसको एमएसपी कहते हैं अंग्रेजी में, जी, एमएसपी के कानून हमने बनाया कि लागत पर 50% लाभकारी कीमत हम देंगे। ठीक है। हमने कानून बनाते समय ये, उस कानून में ये प्रावधान दिया है कि जो भी का सरकारी रेट से कम पर खरीदेगा वो जुर्मी होगा। जैसे सरकारी कोई अधिकारी कर्मचारी हमारे गेहूं के दाम का, हमारे धान के दाम पर कम खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो कोई भी हम अपने उपज को कम, हमारे सरकारी जो एमएसपी तय है उससे कम पर नहीं खरीदेगा। हमारी एमएसपी पर कहीं नहीं हटाई जा रही है। ये लोग आढ़तियों के पैसे के बल पर आंदोलन चला रहे हैं और देश के किसान को गुमराह कर रहे हैं। मैं किसानों भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूं, मैं किसान हूं, उसके बाद सांसद हूं। जी। अगर किसानों के हित में ये कानून नहीं होता तो पहला मैं व्यक्ति होता कि पार्टी के फोरम पर और सरकार के फोरम पर भी इस बात का प्रतिकार करता कि किसान के हित में नहीं। जी।
हम इस बात को कह सकते हैं कि हमने हमारे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया है कि 2022 तक किसानों की आमदनी हम दुगुना करेंगे जी। हम कर रहे हैं, और उसी के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उस संकल्प को पूरा करने के लिए बड़ा कदम। जिस तरीके से वीरेंद्र जी आपने कहा कि आप जो लोग ये कहते हैं कि एमएसपी कम कर देंगे, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कृषि मंत्री और मैं खुद भी कह रहा हूं, उनको संसद के विशेषाधिकार पर भरोसा नहीं। संसद का एक विशेषाधिकार है, हम संसद में जब कह रहे हैं हम एमएसपी से कम करेंगे, एमएसपी हटाएंगे, तो संसद को विशेषाधिकार के नोटिस देकर प्रधानमंत्री को, हमको या कृषि मंत्री को संसद के विशेषाधिकार तोड़ने के जुर्म में दंडित किया जाना चाहिए। वो लोग संसद के अधिकारों को जानते हैं, और संसद के विशेषाधिकार तोड़ने के नाम पर इंदिरा गांधी दंडित हो चुकी है। संसद के इतिहास को जानना चाहिए उनको। जी बिल्कुल, उनको संसद के भी विशेषाधिकार पर भरोसा नहीं। जी, जिस तरीके से वीरेंद्र जी आपने कहा कि आप सांसद बाद में हैं, किसान पहले हैं, अब जो बात विवाद की थी वो एक तरफ हो गई। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस देश का किसान, साधारण किसान, अगर उसको इसी पूरे कृषि सुधार विधेयक जो पास किया गया है या जो अभी एक बाकी है, इस संदर्भ में अगर किसी को सरल भाषा में एक किसान को समझना हो तो उसको किस तरह से बताएंगे ताकि वह समझ पाए कि वास्तव में ये चीज अच्छे के लिए हो रही है? जी, किसान को सीधी बात समझाऊंगा। किसान बहुत समझता है अपने फसल को कहाँ बेचना है, अपने दूध को कहाँ बेचना है, अपने दही को कहाँ बेचना है, अपने घी को कहाँ बेचना है। किसान एक दूसरे जगह जाएगा, उसकी खेती की तकनीक सीखेगा, उस तकनीक को अपने यहाँ ले आएगा, दूसरे तकनीक को वहां देगा। हिमाचल का सेब ले आएगा, पूर्वांचल का आलू ले जाएगा, नागपुर का संतरा ले आएगा, मुजफ्फरपुर की लीची ले जाएगा, दूध ले जाएगा, दही ले जाएगा। हमारे गांव में, देहात में गोबर के गोईठा पर दूध को गर्म करके जो लाल दही बनाई जाती है उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। मैंने संसद में कहा है, कहीं मदर डेयरी और अमूल के दही उसके सामने नहीं टिकते हैं, उसका मार्केटिंग होगा, एक किसान को लाभ होगा। किसान अपने उत्पादन की लाभकारी कीमत प्राप्त करने की तरीके को जानता है, वो केवल कानून के बाधा में अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए नहीं, प्राप्त करने के लिए विवश होता है। अच्छा वीरेंद्र जी, जिस तरीके से ये कहा है कि 22 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, इस दिशा में क्या ये सारे विधेयक उसको ही उसी चीज को ध्यान में रख के किए गए हैं? पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका एक बहुत बड़ा ये कदम है, और आगे भी यह कदम आगे बढ़ता रहेगा। स्वावलंबी भारत बनाने के लिए, स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए, सबल भारत बनाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करने के लिए ये फैसला हुआ है और कानून संसद ने बनाया है। मैं अपनी सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बार बार सलाम करता हूं और इस बात को आपको बताता हूं। वीरेंद्र जी, आपने पंजाब केसरी को अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।